नमस्कार मित्रों, आपका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और अपने अपने स्तर पर सक्रिय होंगे। दरअसल कल रात से लगभग 2-3 घंटे मेरे दिमाग में विचार चलता रहा। वो था अपने बचपन की कुछ स्मृतियां, वो स्मृतियां जो कालखंडों के साथ बदलती चली गईं और बचपन से युवा, युवा से प्रौढ़ और प्रौढ़ से अधेड़ावस्था को पार करते हुए अब मैं जब 60 वर्ष की आयु पार कर चुका हूं, तो लगता है कि हमारी पीढ़ी जो है बड़ी किस्मत वाली है। देखिए, हमने दमोह में 1962-61 के जमाने में पैराडाइज रेडियो सुनना शुरू किया था। पैदा होने के बाद घर में एक 4-5 बेड वाला पैराडाइज बड़ा रेडियो होता था। उसका उस समय 1 साल बाद लाइसेंस रिन्यू करना होता था और जैसे साइकिल का करना होता था, घंटी लगानी होती थी और बत्ती लगानी होती थी, लॉक लगाना होता था और इसका एक बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता था। ऐसे ही रेडियो का हर साल लाइसेंस रिन्यूअल होता था और रेडियो 24 घंटे घर में जब तक लोग जग रहे हैं वो बजता ही रहता था। सुबह से कोई उठ के भजन लगा देगा, फिर कोई नए फिल्मी गाने लगा देगा, कोई पुराने फिल्मी सुरीले नगमे लगा देगा। और रेडियो जीवन का एक आधार था, क्योंकि सुनने के लिए वही था और जो सूचनाएं या जो दृश्य हमारे आंखों में नहीं होते थे उनका वर्णन भी रेडियो उद्घोषकों की वाणी से आ जाता था, क्योंकि रेडियो उद्घोषक भी एक से एक थे। एक अंग्रेजी के रेडियो उद्घोषक थे अशोक वाजपेयी, एक हिंदी के बड़े देवकीनंदन पांडे जी, बहुत ही मशहूर रहे वो। अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। ये आवाज उनकी पूरे हिंदुस्तान में गूंजती थी और बहुत बाद में बूढ़े जब हो गए थे, रिटायर हो गए थे, तो नसरुद्दीन शाह की एक शुरुआती फिल्म है आधारशिला, उसमें उन्होंने रोल भी किया था, एक रोल किया था जिनके पास नसीर साहब का कैरेक्टर जाता है कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, मुझे मदद चाहिए। अमीन सैनी जब थोड़े बड़े हुए तो एस कुमार का फिल्मी मुकदमा और बिनाका गीतमाला, और बिनाका गीतमाला जब शुरू होता था तो जैसे सब रुक जाता था, क्योंकि अमीन सयानी साहब की वो लरजती आवाज, वो ऐसी आवाज थी कि गायकों की गायकी को पेश करने वाले प्रस्तुतकर्ता की आवाज वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भी संगीत से जुड़े हुए थे। ऐसे कई मधुर स्मृतियां हैं। उसके बाद जो छोटे शहरों और कस्बों की जो स्मृतियां होती हैं, क्योंकि दमोह उन दिनों एक कस्बा ही था, गांव से थोड़ा बड़ा, और बस जैसे उन इलाकों में बचपन जाता है कि स्कूल जाते आते इमली तोड़ रहे हैं, जामुन तोड़ रहे हैं, और जब स्कूल में खाने की छुट्टी होती थी तो 5 पैसे का चूरन की पुड़िया और 10 पैसे की अमावट, आम का जो मोटा वो होता है, सुखा के बनाते हैं, तो 15 पैसे में पूरी रिसेस निकल जाती थी और 35 पैसे करीब हम लोग जेब में रखते थे, क्योंकि 20 पैसे में पंचर बनता था और 5 पैसे हवा भराने के लगते थे, तो 50 पैसे का खर्चा होता था पूरे 24 घंटे का। और उन दिनों जो गटागट की गोलियां मिलती थी, आप याद कीजिए मेरी पीढ़ी के लोग, वो गटागट की गोलियां बनती भी नहीं, मिलती भी नहीं। अब जो गटागट की गोली बनती हैं वो कुछ अजीबी सी होती हैं, उनमें वो स्वाद नहीं। चटपटी, तीखी, हल्की मीठी, कई तरह की गटागट होती थी और उसको लेकर हम लोग जेबों में, पॉकेट में डाल लिया करते थे। हमारे रेलवे क्वार्टर के पास एक लंबी नाली थी, तो मैं और मेरा भाई सवेरे सवेरे, बरसात जब नहीं होती थी तो नीचे तो कुछ भी नहीं पहने हैं, ऊपर एक शर्ट पहने हुए बस, और दोनों बच्चे हम लोग नाली के किनारे किनारे चलते थे कि ये नाली जाती कहाँ है। वो नाली आगे जाके जहां कचड़ा का पौंड होगा, पानी होगा, वहां इकट्ठा हो जाता था, तो हम लोग तिनका, लकड़ी के छोटे टुकड़े और कागज की नावें बना के उस नाली में डालते थे और नाली में पानी बहता जाता था और हम लोग उस पानी के साथ साथ चलते जाते थे, और जहां कॉलोनी एंड हो जाती थी वहां पर वो
चौकोर सा हिस्सा था जहां वो पानी जाके इकट्ठा होता था और वहां जाके सब वो एक तरह से गंद और मैल में बदल जाता था। सब नाव है तो पिसक जाएगी, लकड़ी है तो गायब हो जाएगी, यहां वहां चला जाता था। उसके बाद बेशरम की झाड़ियां और बेशरमों की झाड़ियों में छुपकर टीप रेस खेलना, बांस से धनुष बाण बनाना, गुलेल चलाना, और हमने तो बचपन में वो भी चलाई है जो लकड़ी की होती है ना, 3 पहिए वाली, उसको सरकाते हैं, छोटा बच्चा उसको लेकर चलना सीखता है। और बाद में टायर तो इतने चलाए हैं हमने साहब, लोहे के, सरिये के और रबर के टायर, और टायर चलाते 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 पूरा मैदान का चक्कर लग जाता था। पूरे मोहल्ले के लोगों में, बच्चों में एक जोश आ जाता था। बहुत छोटी छोटी चीजें थी लेकिन खुशियां अपार थी। बहुत छोटी छोटी बातें थी लेकिन उपलब्धियां बहुत बड़ी लगती थी। और उस समय के समाज में कभी ये सोचा नहीं कि समाज में बंटवारा होता है, समाज में लोग जात पात और धर्म भी देखते हैं। ये सब चीजें तब के माहौल में थी नहीं। हालांकि हमारे देश का विकास जिसे कहते हैं वो तब बहुत कम हुआ होगा, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, आर्थिक विकास हो या कृषि विकास हो, कम ही हुआ था। और जहां हुआ था वो बड़े सेंटर थे, छोटे सेंटरों तक वो कम पहुंचा था। लेकिन फिर भी छोटे शहर वालों को कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था कि दिल्ली में ये होता है, मुंबई में होता है, कलकत्ता में ये होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ये जो आजकल ये असंतोष है ना, हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता, हमें भी ये मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं मिलता, ये जो असंतोष का चिर स्वर है ये बड़ा गलत है। क्योंकि सबको सब कुछ मिलता है क्या? इस दुनिया में सबको सब कुछ मिलता है क्या? हम जो अपने लिए आकांक्षा करते हैं, चाहते हैं, वो सब भी 100% हमें मिलता है क्या? जीवन कर्म का खेल है, अनुमान का खेल नहीं है। शेक्सपियर ने कहा है कि समय एक द्रव्य है और इसमें से ही हमारा निर्माण हुआ है। इसलिए जिसे हम जीवन कहते हैं वो आधार है जीवनोपरांत वाले जीवन का, जिसे हम मृत्यु के नाम से जानते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बचपन की वो एक जो बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं, हाँ, हम लोग पंचक्की में जाके आटा पिसाए हैं, हमने बेकरी में जाके ब्रेड और बिस्कुट सिकवाए हैं, और हमने सामने खड़ी गाय से दूध काढ़ के ले गए हैं, फेन वाला दूध। तो ताजा गरम डबल रोटी, ताजे सिके हुए बिस्कुट और काढ़ा हुआ गाय का दूध, बताइए आप कितनी अमीरी है ये। एक रेलवे गार्ड के घर में पैदा होकर इतना सुख मिला, क्योंकि ऐसा ही था मस्ती। और उसके बाद फिर वहां से कभी आर्मी के ट्रक निकलते थे। जब 71 की लड़ाई हुई, मुझे अच्छे से याद है, दमों से महिंद्रा के ट्रैक्टर्स निकलते, वो ट्रक निकलते थे निशान वाले, उसका नाम ही था निशान, और वो आर्मी के ट्रक होते थे, उसमें आर्मी वाले भर भर के जाते थे। तो दमों में उन लोग अग्रवाल मैदान में एक डेरा डालते थे। तो मैं कई बार वहां जाता था कि उन लोग वहां आर्मी वाले 4-5 दिन रुके हैं, डेरा है, क्या हो रहा है। और आर्मी वालों से, जैसे वो लोग भी तो यंग थे, वो लोग अपने छोटे बच्चों को मिस करते होंगे, तो हम जैसे कुछ बाल शिशुओं को देखकर वो लोग भी खुश हो जाते थे कि अरे यहाँ जहाँ रुके यहाँ के पड़ोस के मोहल्ले के बच्चे हैं। और शहर में अगर कहीं हम घूमते थे तो शहर इतना, कस्बा इतना छोटा था दमोह, कि आप पथरिया फाटक तरफ चले जाओ या सागर नाक की तरफ चले जाओ, आपके बारे में आपके घर में, आपके स्कूल में पता चल जाएगा। एक दिन भी स्कूल नहीं जाओ, प्रॉक्सी मारने से क्या होगा, प्रॉक्सी का तो तब कुछ था नहीं। वो सब्जी मार्केट में शाम को पिताजी या माताजी से स्कूल टीचर की मुलाकात हो जाती थी, नहीं तो स्कूल प्रिंसिपल की हो जाती थी। और वो लोग वहीं हाल बता देते थे कि आपका बड़ा लड़का गणित में बहुत अच्छा है लेकिन छोटा लड़का गणित में थोड़ा कमजोर है, आपका बड़ा लड़का बहुत पढ़ता है, खेलता कम है, आपका छोटा लड़का खेलता बहुत है, पढ़ता ठीक ठाक है, रिजल्ट ठीक आता है, ब्रिलियंट नहीं है लेकिन खेलता बहुत है। और मैं बचपन में जो खेला हूं, क्या खेला हूं साहब, आप सबने भी खेला होगा, कई लोगों ने। गुल्ली डंडा से लेकर शुरुआत हुई और फिर वो हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन से गुजरते हुए कॉलेज और स्कूल की क्रिकेट टीम, हॉकी टीम और फुटबॉल टीम तक गई।
इसके बाद भी चैन नहीं आता था। तो पिताजी रेलवे में थे, घर के पास रेलवे क्लब था जबलपुर में। तो रेलवे क्लब में उन दिनों 3 रुपए देने पर आधा घंटा बिलियर्ड्स खेलने मिलता था। तो हम लोग अपने आप को लॉर्ड्स समझते थे, और मैं और मेरा एक दोस्त महेश था, हम लोग जाकर उस वहां पर बिलियर्ड्स खेलते थे। तो बिलियर्ड में एंगल से कट मार के कैसे बॉल को अंदर करते हैं, ये क्रिकेट के आउट स्विंगर के खेलने से आया। कि आउट स्विंगर होती तो बॉल बाहर जाती है ना, तो आप बल्ला यूं करके कट करते हैं, तो उसमें भी आप जो आप स्टिक होती है उससे एंगल ऐसा सेट करते हैं कि वो कट मारे और कट से वो उसमें जाए, जाली में जाए। इस तरह की चीजें शुरुआत में हुई। तब सिनेमा एक बहुत बड़ी चीज थी जिसको कभी कभी देखा जाता था। तब कभी नहीं सोचा था कि मैं रंगमंच में काम करूंगा, मैं वीडियो टेलीविजन में काम करूंगा, मैं सिनेमा में काम करूंगा, मैं वेब सीरीज में काम करूंगा। मैं स्वयं लिखने में पढ़ने में बहुत होशियार नहीं हूं, मैं एक दिन आर्टिकल लिखूंगा। तो आज 60 साल की उम्र में वो सारी यात्रा एक फ्लैशबैक रील की तरह आ गई। मैंने सोचा आपको बता दूं। आपका दिन शुभ हो। आज इतना ही। जय महाकाल।